सुनसान सड़क, चारों ओर सन्नाटा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ हल्की हल्की धुंध फैली है। सड़क के किनारे पुराने सूखे पेड़, जिनकी टहनियां भी डरावनी लग रही हैं। एक कार तेजी से सुनसान रास्ते पर दौड़ रही है। इतनी रात को ये रास्ता पकड़ना शायद ठीक नहीं था, लेकिन जल्दी पहुंचना भी तो जरूरी था। वो गाड़ी चलाता जाता है, लेकिन मन ही मन बेचैन है। चारों ओर की खामोशी जैसे उसकी रगों में डर घोल रही हो। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ती है। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है, चेहरा झुका हुआ, बाल खुले हुए और हाथ से इशारा कर रही है, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अरे, इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? लगती तो सीधी सादी है, शायद किसी मुसीबत में हो। नहीं यार, रात में गाड़ी से बाहर निकलना सेफ नहीं रहेगा। अब बाहर में जाइए। आदमी गाड़ी नहीं रोकता और लड़की से दूर निकल आता है। यार, वैसे उस लड़की को इतनी रात में यहाँ अकेला छोड़ना सही तो नहीं है। वैसे भी आजकल कितने हादसे हो रहे हैं, क्या करूं? चल, जो होगा देखा जाएगा। मदद करते हैं इस लड़की की। लड़की के पास पहुंचकर देखता है, गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। कहाँ जाना है आपको? आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए, बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ, कोई नहीं रुक रहा। आ जाइए, मैं वहीं जा रहा हूँ। लड़की चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी फिर से चल पड़ती है। और कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज हल्की सी बोली सुनाई देती है। कुछ देर बाद लड़की अचानक बोलती है, आप इस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं क्या? हाँ, ये तो सुनसान इलाका है, आमतौर पर लोग इस तरफ नहीं जाते। यहाँ बहुत हादसे होते हैं, आप नहीं डरते? डर? डर तो बस हमें इंसानों से लगता है। भूत प्रेत तो सुनी सुनाई बातें हैं। शायद आप गलत सोचते हैं। आदमी थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन बात बदल देता है। वैसे आपको रात में अकेले डर नहीं लगा? आदत हो गई है, अब हर रात किसी का इंतजार करती हूँ। क्या? हर रात? लड़की मुस्कुराती है, लेकिन आदमी उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो आगे देख रहा है। तभी लड़की बोलती है, जरा आप आगे बाएं मुड़िए, शॉर्टकट है। आदमी बगैर शक किए बाएं मुड़ जाता है। रास्ता अब जंगल के अंदर घुसने लगता है। ये रास्ता तो सुनसान है, यहाँ तो अंधेरा भी बहुत है। कोई नहीं आता यहाँ, आप आराम से चलाइए। थोड़ी देर बाद लड़की कहती है, यहीं रोक दीजिए। आदमी गाड़ी रोकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आइए थोड़ा नीचे चलिए, मैं रास्ता दिखाती हूँ। आदमी थोड़ा झिझकता है, लेकिन उतर जाता है। चारों ओर घूप अंधेरा है, सिर्फ चांदनी का हल्का सा उजाला। तभी अचानक किसी के हाथ में भारी लकड़ी होती है, जो सीधे आदमी के सिर पर जोरदार वार करती है। गांव में शादी का माहौल है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग खूब मसरूफ हैं। गांव के बीच चौपाल में सरपंच और कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। सरपंच के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं।
मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि बारात हमारे गांव के मुख्य रास्ते से ही आए। यही परंपरा रही है, यही इज्जत है। सरपंच जी, वो रास्ता अब वैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि वहाँ रात में एक लड़की लिफ्ट मांगती है, जो भी रुकता है वो वापस नहीं आता। हाँ, अब तो लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते हैं। पिछले हफ्ते भी एक ट्रक वाला लापता हो गया था। अरे ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अगर तुमने डर कर रास्ता बदल लिया तो लोग कहेंगे सरपंच भी डरपोक है। ये हमारी इज्जत का सवाल है। ओए सरपंच जी, अगर इज्जत का सवाल है तो इसे कोई डरपोक आदमी नहीं, एक बहादुर आदमी ही संभाल सकता है। अब मैं जाऊंगा। मैं भूत से नहीं डरता। कल रात मैं अपने ट्रक से उसी रास्ते से जाऊंगा। अगर सब ठीक रहा तो बारात भी वहीं से जाएगी। हाँ। अरे पर बलविंदर जी, लोग कहते हैं जिसने भी उस लड़की को लिफ्ट दी वो लौटा ही नहीं। अरे भाई, भूत भी डरते हैं मुझसे। मेरी मंझी हुई गाड़ी की आवाज से तो शैतान भी रास्ता छोड़ देते हैं जी। ठीक है बलविंदर, अगर तू हिम्मत दिखा सकता है तो कल रात तू जा। अगर सही सलामत लौट आया तो बारात उसी रास्ते से आएगी। पक्का जी, कल रात मैं आपको दिखाऊंगा कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। बाकी गांव वाले अब भी आशंकित हैं। कुछ लोग धीरे धीरे कानाफूसी करते हैं। अगर बलविंदर भी नहीं लौटा तो फिर तो वो रास्ता हमेशा के लिए बंद समझो। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आता है। पास में रखा शादी का गुलदस्ता जमीन पर गिर जाता है। सब लोग थोड़ी चौंकते हैं। कहते हैं जब भी उस बुरे रास्ते का जिक्र होता है कोई ना कोई निशानी जरूर गिरती है। सन्नाटा छा जाता है। बलविंदर सिंह अपने ट्रक की तरफ बढ़ता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास है। और कल देखता हूँ कौन सा भूत मेरे रास्ते में आता है। बलविंदर मस्त होकर पंजाबी गाना बजा रहा है। नी मैं ता डरदा ओ भूता तो हो। वो गाना बजाते हुए हंसता है। कभी साइड मिरर में देखता है तो कभी रोड पर नजर टिकाता है। कहाँ है वो भूत? अरे कोई दिखाई तो दो यार। बारिश तेज होती जा रही है। अचानक ट्रक के स्पीकर से गाने के बीच में अजीब सी खरखराती आवाज आने लगती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बलविंदर चौंक जाता है। अबे ये क्या आवाज थी? सिस्टम खराब हो गया क्या? वो झट से म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता है, लेकिन उस अजीब सी आवाज की गूंज अब भी उसके कानों में बज रही है। थोड़ा आगे बढ़ते ही बलविंदर की नजर सामने सड़क के किनारे एक कार पर पड़ती है। कार के दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं, जैसे किसी ने इमरजेंसी में गाड़ी रोकी हो। अरे यह कौन है इतनी रात को? शायद किसी को मदद चाहिए। बलविंदर ट्रक साइड में खड़ा करता है। वो खिड़की से झांकता है। कार बिल्कुल खाली है। कोई नहीं, ड्राइवर भी नहीं, कोई सवारी भी नहीं। अबे यह तो गड़बड़ है। आदमी कहाँ गया? तभी पास के जंगल की तरफ से आवाज आती है। बचाओ, कोई है क्या? मदद करो। बलविंदर तुरंत टॉर्च जलाता है।
और आवाज की तरफ बढ़ता है। कौन है? कहाँ हो? अरे आवाज करो। वो बारिश में भीगता हुआ गीली मिट्टी में फिसलते हुए जंगल के अंदर घुसता है। चारों ओर पेड़ पौधे झाड़ियों से टकराते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है एक लड़की सफेद कपड़ों में बाल खोले हुए गीली मिट्टी में बैठी है। उसका चेहरा झुका हुआ है। ओ बहन, तू ठीक तो है? यहाँ क्या कर रही है? लड़की धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी रूह कांप उठती है। लड़की की आंखें लाल, चेहरा भयानक, होठों से खून बह रहा है। तू मुझे क्यों नहीं उठा कर लाया? तूने मुझे लिफ्ट क्यों नहीं दी? बलविंदर घबराकर पीछे हटता है। ओए ओए ओए, ये क्या है? बाबा जी, बचा लो। वो तेजी से मुड़ता है और गिरते पड़ते भागता है जैसे जैसे जंगल से बाहर आता है। लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसका ट्रक गायब है। सिर्फ वही कार खड़ी है जिसके इंडिकेटर अभी भी जल रहे हैं। लेकिन अब कार की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है। वो काले कपड़े, भयानक चेहरा, खाली आंखें, एक अजीब सी काली आकृति बलविंदर की तरफ देख रही है। अब ये कौन है? वो कार के अंदर झांकता है। तभी वो काली आकृति जोर से चिल्लाती है, तू नहीं बचेगा। बलविंदर डर से कांपते हुए पीछे हटता है। तभी काली आकृति गाड़ी स्टार्ट करती है और बलविंदर की तरफ दौड़ती है। बलविंदर भागता है लेकिन गाड़ी और तेज होती जाती है। ओए ओए, ये क्या है? रुक जा, मैं तो तुझे लिफ्ट देने आया था। बलविंदर जमीन पर गिर पड़ता है, खून से लथपथ। उसकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन शरीर बेदम। बारिश अब भी गिर रही है। गाड़ी धीरे धीरे गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। सड़क सुनसान हो जाती है और बलविंदर का ट्रक अब भी कहीं नहीं दिखता। 10 दिन बीत चुके हैं। बलविंदर का कोई पता नहीं चला। उसकी लाश भी किसी को नहीं मिली। गांव में हर तरफ डर का माहौल है। चौपाल में गांव वाले इकट्ठा हैं। सभी के चेहरे सहमे हुए हैं। सरपंच जी, अब तो हम शादी में भी नहीं जाएंगे। वो रास्ता मनहूस है। बलविंदर भी नहीं लौटा। अब और किसकी बारी है? लड़की की शादी किसी और गांव में करवा दीजिए। यहाँ कोई बारात नहीं आएगी। हमने सुना है अब वहाँ 2 भूत घूमते हैं, एक लड़की और दूसरा वो काली परछाई जो गाड़ियों का पीछा करती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सब लोग सर झुका लेते हैं। तभी सरपंच खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों झलकते हैं। डर डर कर कब तक जिएंगे? ये शादी हो या ना हो, लेकिन इस भूत का अंत मैं जरूर करूंगा। वो तुरंत अपनी जेब से पुराना टेलीफोन निकालता है और किसी का नंबर डायल करता है। हाँ, समय आ गया है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। गांव में आ जाओ। अब खेल खत्म करना है। फोन रखते ही सरपंच की आंखों में दृढ़ निश्चय चमकता है। गांव वाले एक दूसरे की ओर डर और आश्चर्य से देखते हैं। सरपंच जी, किसे बुला रहे हैं? जिसने मौत को हराया है वही अब इस भूत से लड़ेगा।
बाद गांव में एक अजनबी बाइक से पहुंचता है। वो लंबा सादा कपड़े पहने हुए, बैग कंधे पर लटकाए हुए है। उसका नाम विशाल है, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर। सरपंच विशाल से मिलते हैं, दोनों चौपाल में बैठते हैं। विशाल जी, हमारे गांव में एक बला है। लोग कहते हैं सुनसान सड़क पर एक लड़की भटकती है, लिफ्ट मांगती है और जो रुकता है वो मर जाता है। बलविंदर भी लापता हो गया। अब गांव वाले शादी में जाने से भी डर रहे हैं। सरपंच जी, मैं अंधविश्वास नहीं मानता। मैं इस बात को तर्क और सबूतों से देखूंगा। आज रात मैं खुद उस सड़क पर जाऊंगा। सरपंच थोड़ा राहत की सांस लेता है। रात हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है, बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज। विशाल अपने बैग से वॉइस रिकॉर्डर, ईएमएफ डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा निकालता है और सड़क के किनारे अपने उपकरण सेट कर लेता है। अगर कोई आत्मा है तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ संकेत मिलेगा। वो पूरे इलाके में आवाजें रिकॉर्ड करता है, कैमरे से हर दिशा में नजरें दौड़ाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, ना कोई आवाज, ना कोई परछाई। सुबह होते ही विशाल गांव लौटता है। सरपंच जी, मैंने पूरी रात उस सड़क पर बिताई। मुझे कोई भूत प्रेत नहीं मिला। ये सब लोगों का वहम है। आप निश्चिंत रहिए, शादी उसी रास्ते से कराइए। सरपंच विशाल की बात से थोड़ा संतुष्ट नजर आता है। गांव में 3 दिन बीत चुके हैं। विशाल अब गांव में ही एक छोटे से कमरे में ठहरा हुआ है। रात का समय, कमरे में हल्की सी हवा चल रही है, पंखा धीमे धीमे घूम रहा है। विशाल गहरी नींद में है। तभी टेबल पर रखा उसका वॉइस रिकॉर्डर अचानक अपने आप चालू हो जाता है। विशाल की नींद टूट जाती है। वो चौंक कर उठता है और तुरंत रिकॉर्डर बंद कर देता है। ये कैसे चालू हो गया? मैंने तो इसे बंद कर दिया था। वो थोड़ी देर रिकॉर्डर को देखता है, फिर कंधे उचकाकर वापस लेट जाता है। कमरे में एकदम सन्नाटा है, पंखा घूमता जा रहा है। विशाल आंखें बंद करता है, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और देखता है पंखे के ऊपर से एक आदमी का भयानक भूत उल्टा लटका हुआ है। आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा है। अचानक भूत जोर से चिल्लाता है, तुझे दिख रहा हो ना? वो विशाल के ऊपर जोर से छलांग लगाता है। कुछ साल पहले का समय, रात का अंधेरा, वही सुनसान सड़क। 3 लोग, दिव्या, रोहन और बाला, हंसते हुए सड़क किनारे खड़े हैं। आज तक कितने लोगों को लूटा है दिव्या? गिनती भूल गई हूँ, लेकिन एक भी पकड़ में नहीं आया। लोग तो हमें भूत समझने लगे हैं।
अच्छा है, डर के मारे खुद फंस जाते हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। ड्राइवर का नाम है रघु। दिव्या लिफ्ट मांगती है। रघु गाड़ी रोकता है और उसे बैठा लेता है। जैसे तय था, दिव्या बातों में उलझाकर रघु को जंगल की तरफ ले जाती है। और जैसे ही रघु गाड़ी से उतरता है, पीछे से रोहन और बाला उसके सिर पर वार करते हैं। लेकिन इस बार रघु बेहोश नहीं होता, वो वहीं गिरकर मर जाता है। अबे अबे ये तो मर गया। हम तो बस बेहोश करते थे, ये तो सीधा मर गया। जल्दी से इसे यहीं गाड़ देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तभी रघु की लाश को जंगल में गाड़ देते हैं। जैसे ही वो रघु की गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं, सामने सड़क पर रघु का भूत खड़ा दिखता है। गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है। अंदर से धुआं भरने लगता है। तीनों बुरी तरह घबराते हैं। दरवाजा खोलो, खोलो! ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ! धीरे धीरे तीनों दम घुटने से मर जाते हैं। वहीं उनकी भी आत्माएं बंध जाती हैं। अब रघु के अलावा ये तीनों भी भूत बन चुके हैं। अचानक विशाल की आंख खुलती है। ये क्या सपना था या सच? विशाल अचानक पसीने से भीगा हुआ नींद से जागता है। उसकी सांसें तेज चल रही है। ये सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। रघु, दिव्या सब सच में मारे गए हैं और अब वही भूत बारात के पीछे हैं। वो घड़ी देखता है। आज ही सरपंच की बेटी की शादी है। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी, वरना सब मर जाएंगे। रात हो चुकी है। गांव के लोग नाचते गाते ढोल नगाड़े बजाते हुए उसी सुनसान सड़क से बारात लेकर जा रहे हैं। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। पेड़ जोर से हिलने लगते हैं, जैसे कोई अनजाना खतरा पास आ रहा हो। सब लोग चौंक कर रुक जाते हैं। कई लोग पीछे हट जाते हैं। बच गए, वरना ये पेड़ तो सीधा हमारे ऊपर गिरता। तभी पीछे से एक भयानक हॉर्न सुनाई देता है। सब लोग पीछे मुड़ते हैं। ये कौन है? ट्रक में रघु का भूत साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल, चेहरा खौफनाक। ट्रक तेज हॉर्न मारता हुआ बारातियों के बीच से गुजरता है। कई लोग जान बचाकर भागते हैं, कुछ लोग रोक दिए जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। दुल्हा घोड़ी पर सरपंच और बारातियों के साथ दुल्हन के पास पहुंचता है। उनका स्वागत धूमधाम से किया जाता है। अरे, बारात तो आ भी गई। लगता है वो सरदार जी सही कह रहे थे, उस जगह कोई भूत नहीं है। वैसे भी मैंने जो देखा वो एक सपना था। पूरी शादी अच्छे से हो जाती है और दुल्हा दुल्हन सुहाग रात के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। आप कुछ खा लीजिए, थक गए होंगे ना। दुल्हा दूसरी तरफ मुंह करके रो रहा है और रोते रोते वो डरावने तरीके से हंसने लगता है। जैसे ही दुल्हन दूल्हे के कंधे पर हाथ रखती है। क्या हो गया आपको? दुल्हा रोता है। उसका मुंह खून से लथपथ है। वो भूत बन चुका है। दुल्हन चिल्लाती है। दुल्हा उस पर अटैक करता है।
थोड़ी देर बाद विशाल अपने कमरे में सो रहा है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है इतनी रात में? दस्तक बढ़ने लगती है। दस्तक अब तेज हो जाती है। कौन है? कौन है दरवाजे पर? लगता है कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं पूरी बारात भूत बन चुकी है और सरपंच का भूत विशाल के दरवाजे को तोड़ रहा है। उसके पीछे बाकी सारे बाराती हैं। विशाल डरते हुए अपने दरवाजे को देख रहा है जो बस टूटने वाला है। बाहर से भूतों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। एक कदम से दरवाजा टूट जाता है।